Assalamu alaikum my dear students, welcome back to my YouTube channel Project Quest. I hope you all are good and fine. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में अ डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू अ डॉल हाउस, मेन कैरेक्टर्स और हेनरिक इब्सन का इंट्रोडक्शन, और इसके साथ साथ हम लोग जो इसके की करेक्टर्स हैं उनको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इसकी समरी के बारे में, इसके थीम्स के बारे में और इसके कंक्लूजन के बारे में। अगर इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बात करूं कि कभी आप लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि जैसे हम लोगों को ट्रैप कर दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से, हम लोगों को बाउंड कर दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से कि हम लोगों को स्पेसिफिक एक्ट जो है वो परफॉर्म करना है या फिर हम लोगों को एक स्पेसिफिक रोल जो है वो प्ले करना है, और इसमें हम लोग इतने ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब कि हम लोग सोसाइटी को देखते रहते हैं कि अच्छा माशरे में ये चीज़ें हो रही हैं और हमें इसके अकॉर्डिंगली चलना है। इस सब के दौरान हम एक्चुअली में क्या है, हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या है, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। दिस इज़ द एग्जैक्टली वर्ड हेनरिक इब्सन्स अ डॉल हाउस एक्सप्लोर। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इसके बाद अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हेनरिक इब्सन के बारे में, जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1828 और इन्होंने वफात पाई थी 1906 में, मतलब ये इनका लाइफ स्पैन था। हेनरिक इब्सन जो हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी बोला जाता है, और ये एक नॉर्वेजियन प्ले राइट के तौर पर काम करते हैं, और ये जाने जाते हैं फॉर चैलेंजिंग सोशल नॉर्म्स, मतलब कि जो माशरे के रस्म व रिवाज हैं, नॉर्म्स हैं, उनको चैलेंज करते थे ये, और उस तौर पे ये जाने जाते हैं। और उनके जो वर्क्स हैं जैसे कि अ डॉल हाउस, ये जितने भी उनके वर्क्स हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे हम लोग चूँकि डॉल हाउस पढ़ रहे हैं तो ये बेसिकली फोकस उनके मोस्टली वर्क्स करते हैं रियलिज़म पर, इंडिविजुअल फ्रीडम पर और मॉडर्न डिलेमास पर और इंडिविजुअल फ्रीडम पर। वो फोकस करते हैं कि जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो रियलिज़म है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, इन सारी चीज़ों पे उनके जितने भी प्लेस हैं वो फोकस करते हैं। इसी तरह हम लोग अ डॉल हाउस में भी इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो प्ले था अ डॉल हाउस, ठीक है, ये पब्लिश किया गया था 1879 में, और ये जो प्ले है बेसिकली ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने में जेंडर रोल और उसके जो स्पार्कल डिस्कशंस हैं उसके बारे में बात की जाएगी। इवन कि ये एक ऐसा प्ले है जिसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आजकल के ज़माने में भी नज़र आते हैं। ये एक ऐसा प्ले है जिसके अंदर जो बात की गई है या जो फिर जो रियलिटीज़ दिखाई गई हैं वो आज के माशरे में भी नज़र आती हैं, मतलब कि जेंडर्स के जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दिखाया गया है, और फिर किस तरह से जो है इंडिविजुअल जो है अपने आप के बारे में समझता है, अपनी पहचान करता है। ठीक है, ये जो पूरा कंटेंट है ये नोरा हेल्मर्स के इर्द गिर्द घूमता है। नोरा हेल्मर्स जो है ये बेसिकली एक वाइफ है, ठीक है, जो कि लोगों को दिखने के लिए ये एक हैप्पी वाइफ है, लेकिन इसकी जो एंडिंग है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि दिखने में वो एक बच्ची लगती है, ऐसे लगता है कि जैसे वो एक हैप्पी लाइफ गुजार रही है, लेकिन उसकी शॉकिंग एंडिंग इसलिए है क्योंकि क्योंकि दिख तो वो रही होती है ना जो माशरा चाहता है कि वो दिखे, लेकिन बेसिकली सोसाइटल एक्सपेक्टेशन जो थी वो उस चीज़ को ब्रेक कर देती है। एट द एंड ऑफ द प्ले वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में जान पाती है, वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्रिएट करती है, और जो सोसाइटी ने एक जो रोल होता है ना, इमेज क्रिएट किया होता है कि इस बंदे ने ऐसे परफॉर्म करना है, तो वो उस चीज़ से जो है वो निकल आती है, उस चीज़ को ब्रेक कर देती है। दैट्स वाई दैट वाज द शॉकिंग डिसीजन ऑफ हर, क्योंकि पूरे प्ले में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि नोरा जो है इस तरह का भी कोई रिएक्शन देगी।
इसके बाद हम लोग इसके मेन करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा मेन करेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं उसमें नोरा हेल्मर है, टोरवल्ड हेल्मर है, क्रोक्स्टेड है, मिसेस लिंडे हैं और डॉक्टर रैंक हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नोरा हेल्मर की। और किसी भी प्ले को पढ़ने से पहले अगर हम लोग इसकी समरी पढ़ना चाहते हैं, इसकी समरी को पढ़ने से पहले इसके करैक्टर्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम लोग किसी भी प्ले के मेन करैक्टर्स को अंडरस्टैंड नहीं करते तो हम लोग इस प्ले को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके करैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास आती हैं नोरा हेल्मर। ये इन्होंने जब प्ले स्टार्ट होता है तो ये एक डिवोटेड वाइफ की तरह हम लोगों को शो होती हैं कि जैसे वो अपने घर, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हैं। मतलब उनको अपने आप को अपने घर के लिए जैसे कुर्बान कर देना, उस तरह की वाइफ के तौर पर जाहिर होती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले ये एक इंडिपेंडेंट वुमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग टोरवल्ड हेल्मर की बात करें, ये बेसिकली नोरा हेल्मर का हस्बैंड है जो कि अपनी वाइफ को ट्रीट करता है एज अ पोजेशन रेदर देन एन इक्वल। मतलब हस्बैंड वाइफ को एज एन इक्वल, जैसे कहते हैं कि दोनों गाड़ी के पहिए के तौर पे काम करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो कहता था कि मेरा जो रोब और दबदबा है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसको एज अ पोजेशन तो वर्क करता था लेकिन उसको एज अ इक्वल उसको नहीं देखता था अपने। वो कहता था तुम मेरे से ज़्यादा तो नहीं हो, जो मेरा फैसला है वो बेहतर है, या मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, तुम जो कह रही हो तुम तो बच्ची हो। टोरवल्ड हेल्मर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ये नोरा का हस्बैंड था। इसके बाद हम लोग क्रोक्स्टेड को देख लेते हैं। ये एक ऐसा आदमी है जो कि फर्स्टली वो नोरा को ब्लैकमेल करता था, विलन के तौर पे भी आप कह सकते हैं, लेकिन यही वो आदमी है जिसने नोरा को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। मतलब स्टार्टिंग तो इसने ब्लैकमेलिंग करना शुरू की थी, लेकिन इसकी इस ब्लैकमेलिंग ने मजबूर कर दिया नोरा को कि वो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो कर सके। इसके बाद मिसेस लिंडे और डॉक्टर रैंक का जो रोल है ये एक की रोल है जो कि हमें हिडन ट्रुथ्स के बारे में रिवील करते हैं। बेसिकली ये दोनों का रोल जो है ये इस तरह प्ले होता है कि ये दोनों जो हिडन ट्रुथ्स हैं उनको रिवील करने में हेल्प आउट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको अडोल हाउस के जो मेन करेक्टर हैं उसके इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपको समझ आई होगी, इसके ऑथर को आप जान चुके होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर लिटरेरी इंसाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।